तो भोजन छोड़ दिया महाराज, 1 महीना हुआ तो पानी छोड़ दिया महाराज, दूसरा महीना हुआ सब छोड़ दिया, सिर्फ हवा का सेवन कर रहा है। तीसरा महीना जैसे ही हुआ महाराज अपनी सांस रोक ली। सांस महाराज जैसे ही रोकी तो देवताओं को सांस लेने में महाराज तकलीफ होने लगी। सभी देव भागे भागे महाराज कन्हैया के पास पहुंचे। बोले कन्हैया कृपा करो, क्या हो रहा है, हमें सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है, क्या कारण है। तो कन्हैया ने कहा अरे देवताओं आप चिंता मत करो, एक नन्हा सा शिष्य समाधि में बैठा है महाराज, हमारा भजन करना है, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि उसने श्वास रोक ली, मैं उस पर कृपा करता। अब ठाकुर जी महाराज, ध्रुव जी महाराज जिस जंगल में तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, उन्हीं के सामने महाराज ठाकुर जी साक्षात चतुर्भुज रूप महाराज भरकर प्रकट हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की। जैसे ही महाराज ठाकुर जी प्रकट हुए, कौतक देखिए प्रभु, सबसे सुंदर दृश्य जब एक भक्त और एक भगवान मिलते हैं, दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य। चाहे वो भोले बाबा ठाकुर जी के दर्शन करने आए हैं, चाहे शिव जी ने राम को बेर के लाए हैं, चाहे केवट ने नौका से पार करवाया है, जब एक भक्त और महाराज जी के भगवान आपस में मिलते हैं, दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य। आज कन्हैया महाराज ध्रुव जी महाराज को देख रहे हैं, ध्रुव जी महाराज कन्हैया को देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ निहार रहे। ठाकुर जी समझ गए कि ऐसे नहीं बोलेंगे महाराज। ठाकुर जी ने अपना शंख लिया, ध्रुव जी महाराज के कपोलों से लगा दिया, होठों से लगा दिया, बोल पड़े ध्रुव जी महाराज, योऽन्तः मम प्रवेश प्रशोता मम वाचनं आपकी सबसे प्रथम तुम छवि के बारे में बताना चाहते हैं। दुनिया में आपसे सुंदर महाराज छवि किसी की है? कोई सुंदर आपकी इतना है? कोई कृपा करने वाला भी महाराज आप जैसा नहीं है, दया करने वाला भी आप जैसा नहीं है। तो ऐसे कन्हैया को प्रणाम नम भगवत, हम ऐसे कन्हैया को, ऐसे नारायण भगवान के रूप को प्रणाम करते हैं जो आपने हम पर कृपा करी। यहाँ ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहिए आपको? ध्रुव जी महाराज ने कहा जब आपके दर्शन हो गए, अब महाराज कोई मांगने की इच्छा नहीं रही, कुछ नहीं चाहिए। महाराज सच्चे भक्त का स्वभाव होता है, सबसे प्रथम तो महाराज मांगने की लालसा से कन्हैया की भक्ति करता नहीं, और अगर इच्छा से करता भी है, जब उसको कन्हैया की कृपा महसूस होती है या कन्हैया के दर्शन होते हैं तो हमारा सारी लालसाएं भूल जाता है कि नहीं चाहिए क्या। ठाकुर का इतना सुंदर स्वरूप है, ये भक्त की महाराज पहचान होती है, और झूठे भक्त की महाराज ये पहचान होती है, बन गया तो हमने बनाया, बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ा। झूठे भक्त की अगर बना काम तो हमने बनाया और बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ा। एक बात भी हम प्यारे आपको श्रोताओं को गारंटी देते हैं, जिस दिन से आपने अपने सुख में भगवान को सम्मिलित प्रारंभ कर दिया महाराज, अगर आपके घर सुख है ना, उसमें भगवान को आप सम्मिलित करें, जिस दिन से आपने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया, हम गारंटी देते हैं महाराज आपके जीवन में, आपके घर में कभी दुख आएगा नहीं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है महाराज, सुख में भगवान को भूल जाता है। सुख में सिर्फ खुद को याद रखता है, परिवार को याद रखता है महाराज, रिश्तेदारों को याद रखता है। दुख में जरूर महाराज भगवान को याद करेगा। जितने भी भगवान के भक्त हुए महाराज, उन्होंने ठाकुर से पता क्या मांगा? जितने भी ठाकुर जी के भक्त हुए सच्चे भक्त, सुख के माते सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम जपाए। बोले प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, ऐसे सुख मेरा कोई मतलब का नहीं है जिस सुख में रहकर मैं आपको भूल जाऊं। वो सुख से तो कई अच्छा महाराज वो दुख है जो पल पल आपकी याद तो आती है। किसी को भी आप देख लो महाराज, किसी ने ठाकुर जी सुख नहीं मांगा जो भगवान के सच्चे भक्त होंगे।
हमेशा महाराज ये कहेगा जिस परिस्थिति में महाराज आप रखो उसमें ठीक है। क्योंकि प्यारे श्रोताओं, भगवान आपको वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगे, भगवान वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि आपको अपने कल के बारे में पता नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें पूरे आपके जीवन की पता है। तो प्रभु आपको वो प्रदान करते हैं जो आपके जीवन के लिए अच्छा हो। अपनी प्यारे श्रोताओं, लालसा छोड़कर भगवान की तरफ महाराज जिस दिन भी आप इंद्रियां कर लेंगे उसी दिन महाराज कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ ध्रुव जी महाराज से कहा कन्हैया ने, बताओ ध्रुव क्या चाहिए? बोले हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, बस मैं यही चाहता था। अब तो अगर आप ना मांगो कन्हैया से तब भी वो प्रदान करते। तो कन्हैया ने महाराज आज ध्रुव जी महाराज को राजा बनाया, गद्दी पर विराजमान करके ध्रुव जी महाराज की कृपा करें। तो हम महाराज 6 दिनों से आपको बता रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी महाराज हमारे कन्हैया करुणा के सागर है। सिर्फ एक कदम की आवश्यकता है। जिस दिन आपने वो एक कदम बढ़ा लिया, 10 कदम दौड़कर आएंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया बहुत बड़ी है प्यारे, हम और आप अभी भक्तों की श्रेणी में आते नहीं है। आप सोचो महाराज के हम रो लिया, हमने पूजा पाठ दिन रात कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, कथा हम कह रहे हैं, अब कथा करवा रहे हैं, कोई कथा सुन रहा है तो भगत होगा, बिल्कुल नहीं करे। अभी आपने भगत देखे नहीं है असली वाले। महाराज 24 घंटे ठाकुर के प्रति समर्पण। गोकुल में महाराज घनदास जी महाराज है, आज भी है, जो निरंतर 6 महीने से ठाकुर को झूला की सेवा दे रहे हैं बिना जागे। महाराज सोते नहीं है, एक डोर से महाराज झूला की सेवा दे रहे हैं। आप 24 घंटे देके बता दो कि स्थान पर खड़े होकर, तब हम जान। तो हम और आप अभी भक्तों की श्रेणी में आते नहीं है। आप ये भूल जाओगे महाराज 2 अगरबत्ती 4 लाइट चलाने से हम भक्त बन गए, बिल्कुल नहीं। अभी हम और आप भक्तों की श्रेणी में है नहीं, तो ये चीज भूल जाओ। भगवान के सामने हमेशा महाराज बच्चा बन के जाओ, हम बता चुके हैं। अगर बाप बन के जाओगे तो कृपा नहीं होगी, बच्चा बन के जाओगे कृपा करवा दी। जिस दिन भी आप उनके सामने बच्चा बन के जाएंगे महाराज, उसी दिन से आप पर कृपा प्रारंभ होगी। इस चीज की हम गारंटी दे रहे हैं। एक चीज हमने आपको और बताई थी, आपका जो भविष्य है, आपकी बुढ़ापे की लाठी है महाराज, वो आपके बच्चे हैं, बाल गोपाल है महाराज। कहा था हमने, सबसे प्रथम बताया था कि महाराज उनके सुंदर नाम रखो। श्री सुखदेव जी महाराज एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते, अजामिल जी महाराज। एक भगवान के अनन्य भक्त हुए जिनका नाम है अजामिल। अजामिल है ब्राह्मण, पांडे कर्म करते हैं महाराज, पंडिताई करते हैं गांव में, जिससे उनके पेट का भरण पोषण होता था। अब उसके बाद महाराज एक दिन की बात, किसी के यहाँ महाराज कथा कर आ रहे थे, रास्ते में एक वेश्या दिखी, गणिका दिखी। वो किसी पुरुष के साथ संबंध बना रही थी महाराज। उस सदाचारी ब्राह्मण का महाराज हृदय डोल गया, मन डोल गया। उस वेश्या को जाकर बोला कि हे देवी, हमसे आप विवाह करोगी? तो उस वेश्या ने कहा कि हम कभी भी पुरुष से विवाह नहीं करते, हम करते हैं धन से विवाह। वैश्य कभी भी पुरुष से विवाह नहीं करती है, वो धन से विवाह करती है। अगर तुम्हारे पास धन है हम बिल्कुल करेंगे। तो अजामिल जी महाराज ने कहा कि हमारे पास बहुत धन है, परेशान मत हो। अब तो आज अजामिल जी महाराज ने सुंदर उस गणिका से विवाह कर लिया, आनंद के साथ रहने लगे। विवाह का एक दिन हुआ, अजामिल जी महाराज ने प्रातः काल उठे, माला झोली ली। बोले माला झोली बिल्कुल मत लो, जाओ धन कमा के लो। आपने कहा था कि हम धन देंगे, माला झोली से भगवान का नाम जपने से क्या होता है? तो अब तो वो सदाचारी ब्राह्मण महाराज माला झोली छोड़कर महाराज अब काम करने जाने लगे। जब उससे भी उस वेश्या का, उसकी पत्नी का पेट नहीं भरा, तो महाराज अब तो ये चोरियां करवाने लगी, डकैतियां डलवाने लगी। पहले ये भक्त अजामिल के नाम से जाने जाते थे, अब लेकिन महाराज ये डाकू अजामिल के नाम से जाने जाते हैं। एक दिन की बात महाराज, ये आ रहे थे, तो जैसे ही इनने अपनी पत्नी से कहा कि आपने हमें एक भक्त से महाराज क्या बना दिया, तो पत्नी ने कहा कि इसमें कसूर किसका? आप ही का है, हमने आपसे पहले ही कहा था कि प्रभु हम सिर्फ विवाह करते हैं पैसे से, हम जीव से विवाह नहीं करते।
तो अब तो महाराज समय बीता, इनको महाराज संतान की प्राप्ति हुई। एक संतान हुई, दो हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे 9 महाराज संतान की प्राप्ति हुई अजामिल जी को। एक दिन की बात महाराज, कुछ संत हरिनाम संकीर्तन करते हुए अयोध्या से महाराज चित्रकूट जा रहे थे। तो उनको हो गई सांझ, शाम हो गई। तो उन्होंने महाराज एक उनको गांव दिखा, जो कि वो अजामिल का गांव था। जैसे ही महाराज गांव दिखा तो उन संतों ने किसी से पूछा कि अरे इस ग्राम में कोई भक्त है जो हम सभी संतों को महाराज एक रात्रि ठहरने की व्यवस्था करवा दे, सुंदर भोजन की व्यवस्था कर दे। तो किसी ने उन संतों का उपहास बनाते हुए कहा कि हाँ, इस गांव में अगर कोई भक्त एक है तो वो है अजामिल। अजामिल अब पहले वक्त था महाराज, अब तो डाकू अजामिल हो गया। काली पट्टी बांधने लगा महाराज, तिलक छोड़कर काला तिलक लगाने लगा, काली वस्त्र पहनने लगा। अब वो सभी संत जन महाराज अजामिल के घर पहुंचे। जैसे ही महाराज अजामिल के द्वार पर पहुंचे, महाराज आवाज लगाई तो अजामिल की पत्नी निकली, वही गणिका। गणिका से कहा, हे देवी, हम अयोध्या से आए हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, एक रात्रि विश्राम के लिए मिलेगा, भोजन आप करा सकती हैं? उस गणिका के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी संतों को देखकर। क्यों? क्योंकि महाराज उस गणिका ने कहा, हे संत भगवान, हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, अपने पतिदेव से झूठ बोल सकते हैं, संसार से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप स्वयं संत भगवान है, आपसे झूठ बोलकर हम कहाँ जाएंगे? हम कोई भक्त नहीं है, किसी ने आपको गलत बताया है हमारा घर। हम एक गणिका है, जो हमारे स्वामी जी है ना, पहले वो भक्त थे, अब तो महाराज वो डाकू हो गए, डकैतियां डालते हैं, चोरियां करते हैं। तो उन संतों ने कहा कि देवी, अब इतनी रात्रि में हम कहाँ जाए? तो उस गणिका ने कहा कि घर के बाहर ही जो वृक्ष लगा है महाराज, यहीं आप विश्राम कर लो, हम सूखी सामग्री दे देते हैं, तो आप सुंदर भोजन बनाओ और पाओ। अब तो संतों को उस गणिका ने महाराज सूखी सामग्री दे दी, सुंदर वृक्ष के नीचे संतों ने बनाया, भोजन पाया। रात्रि में महाराज वो संत सोच रहे थे कि एक सुंदर ब्राह्मण बालक, जो महाराज पहले पांडित कर्म करता था, अब ये महाराज इस वेश्या के चक्कर में ये महाराज डकैत बन गया, डाकू बन गया। इस पर अगर हमने इसका अन्न खाया, इसका नमक खाया है, तो महाराज हमारा कर्तव्य बनता है कि इस पर कृपा करें। और महाराज यहाँ पर वो गणिका गर्भवती थी। जैसे ही रात्रि पूर्ण हुई महाराज, प्रातः काल हुई, क्योंकि चोर पछताता कब है? जब भोर हो जाता है। चोर का महाराज प्रातः काल के बाद कोई काम ही नहीं है। तो अजामिल जैसी प्रातः काल हुई, अजामिल अपने घर के लिए आया। अजामिल ने अपने घर के द्वार पर महाराज इतने संत देखे वृक्ष के नीचे के, अरे संत ही संत हैं। तो महाराज क्रोधित उठा, हे संत भगवान, तुम्हें किसने यहाँ पर निवास दिया है? तुम किसकी अनुमति से यहाँ महाराज शयन कर रहे हो? किसकी अनुमति से तुमने यहाँ भोजन बनाया? उस अजामिल ने ऐसा उन संतों को कहा। तो अब तो महाराज उसकी पत्नी आई, वो गणिका आई। गणिका ने कहा, स्वामी आप गुस्सा मत हो, हमने इनसे कहा था। बोले अगर तुमने कहा है तो सही है। तो एक उसमें से संत बोला, अजामिल आप यहाँ आओ। तो अजामिल उनके पास गए। अजामिल से वो संत बोले, हमने आपके घर का भोजन किया है, तो नियम ये है कि अगर संतों को, ब्राह्मण को आप भोजन करवाओ तो उसे दक्षिणा देनी चाहिए। तो नियम ये है, तो महाराज आप हमें दक्षिणा दो। तो अजामिल ने कहा, हे संत भगवान, ये गनीमत है कि हमने आपके झोरी झंडा नहीं छोड़ा है। गनीमत है ये, दक्षिणा तो बहुत दूर की बात है। आपका फायदा इसी में है कि आपने भोजन कर लिया है, रात्रि विश्राम कर लिया है, अब आप अपने आगे को प्रस्थान करो। अब इतने में उसकी पत्नी गणिका आ गई। तो गणिका ने कहा, आप क्यों क्रोधित हो गए हो? जो संत भगवान कहते हैं ना, दे दो ना दक्षिणा। तो उन संत भगवान ने कहा कि मुझे पैसा रुपया नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले जो तुम्हारी 10वीं संतान है ना, जो तुम्हारे पेट में है, हमारी दक्षिणा ये है कि जो इसमें पुत्र या पुत्री हो ना, तो उसको महाराज अगर पुत्र हो तो नाम रख लेना नारायण, और अगर पुत्री हो तो नाम रख लेना महाराज लक्ष्मी। अब वो गणिका मान गई महाराज, अजामिल मान गया, वो संत वहां से चले गए। अब 10वीं संतान के रूप में महाराज एक पुत्र हुआ अजामिल को। तो संतों के कहे अनुसार महाराज उस पुत्र का नाम रख दिया नारायण। अब अजामिल ने महाराज पहले तो अच्छे कर्म किए, भक्ति पूजा पाठ किया करता था, लेकिन महाराज बाद में डकैत बन गया, चोरी चकारी करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। वेश्या के चक्कर में सारी बुद्धि बिगड़ गई।
तो अब महाराज संसार का और जीव का एक नियम है, अगर जीवन का कुछ सत्य है तो एक दिन हमें और आपको मरना है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, वन डे विल यू डाई, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। लेकिन जीव मानता नहीं है। तो महाराज अजामिल का समय आया, अजामिल की मृत्यु जैसे ही निकट आई, अब तो महाराज बड़े बड़े यमराज आए अजामिल को लेने। यमराजों को अजामिल ने जैसे ही देखा महाराज भयभीत तो हो गया, चिल्लाया अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अब इतने में महाराज ये छोटे पुत्र से ज्यादा प्रेम करता था, 10वें पुत्र से। तो एकदम से महाराज उसका ही ख्याल आया कि अरे नारायण बचाओ, अरे नारायण बचाओ, क्योंकि उसने महाराज उसका नाम नारायण रखा था, क्योंकि संत जन बता गए थे। इतने में महाराज उन्हें यमराजों ने नारायण का नाम सुना तो तुरंत वहां से वो भाग गए कि अरे ये तो स्वयं नारायण का नाम ले रहा है महाराज। शास्त्र कहता है अंतमति सोए गति, अंत समय में जो आपकी मति हो जाए वहीं पर आपकी कृपा हो जाती है। लेकिन अंत समय में बहुत कम भगवान का नाम व्यक्ति ले पाता है। नहीं तो फलाने को बुलाओ, क्या तो हम जा रहे हैं, बस 2 दिन आगे बचे, ढकाने को बुलाओ, ये करेगा। ये नहीं है उन 2 दिनों में 5 दिनों में माला लेके भगवान का नाम जप, फलाने को बुला दो, बस मौसम आया वो जा रहे फलाने तुम्हारे साथ में। लेकिन व्यक्ति महाराज जीव इतना चतुर है महाराज, अंत समय में ठाकुर को नहीं पुकारता। तो आज अजामिल ने जैसे ही कहा महाराज नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तो वो महाराज जो राक्षस थे वो सब चले गए। अब तो भगवान के सुंदर पार्षद आए, जय और विजय, क्योंकि अंत में हमारे कन्हैया का नाम ले लिया था। और प्रथम दिवस हमने आपको बताया था कि ठाकुर जी के एक नाम की महिमा क्या होती है। अगर आप एक बार कन्हैया का नाम लेते हैं या जय बोलते हैं, सीताराम करते हैं या राधे राधे करते हैं, तो उसका क्या फल मिलता है बताया था हमने। किस किस को याद है भैया, हाथ भाइयों जरा। एक भगवान का अगर आप जय बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने और आपने बोला कि वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो ये उसका क्या फल मिलता है एक बार जय बोलने का। बताया था हमने, पहले दिन बताया था शायद कि भगवान की एक बार अगर आप जय बोलते हैं उसका क्या फल मिलता है। किसी को याद नहीं है या किसी ने सुना नहीं, चलो एक बार फिर से सुन लो भगवान के नाम की महिमा। आप एक बार अगर भगवान की जय बोलते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। गौ पुराण में महाराज प्रमाण आया है, गो कोटि दानम गणनम सुपासी। 1 करोड़ गाय आप चंद्रग्रहण पे जाके दान करो। सबसे पहले तो 1 करोड़ गाय लाओगे कहाँ से, और ले भी आए तो चंद्रग्रहण पर ले जाओगे कैसे। चंद्रग्रहण यहाँ थोड़ी है, हेलीकॉप्टर से ले जाओगे महाराज, खपड़ियाँ बिक जाएंगे, फिर भी नहीं जा पाएंगे भैया। तो ये कैंसल, गोकोटि दानम गणनम सुपासी। अब मांगे प्रयागे यदि कल्पवासी। 1 महीने प्रयागराज में रहकर 1 पांव के बार खड़े होकर तपस्या करो नदी में, तो आप पे जय तो बुलत नहीं है। 1 महीना खड़े होकर कर सकता नहीं कर सकता, तो ये भी कैंसल। यज्ञा यथामेरु स्वर्णम च दानम। अपने भारतवर्ष में सबसे बड़ा पहाड़ सुमेरु माना गया है। उस पहाड़ की तुलना में आप संतों को, भक्तों को, ब्राह्मणों को महाराज स्वर्ण दान में दें, तो महाराज चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। सोना तो बहुत दूर की बात है, 10 को ना चलो जाए जेब से, तो सोना भी इसका भी कैंसिल। उसके बाद महाराज क्या कहा, बोले गोविंद नामम चवित्र तुल्यम। बोले इन सब दान करने के बाद अगर आप एक बार हमारे गोविंद की जय बोलते हैं तो ये दान महाराज एक तरफ, तो ये दान करने के बाद जो आपको पुण्य मिलेगा वो उससे कई हजार गुना दुगना महाराज एक बार हमारे गोविंद की जय बोलने से आपको मिल जाएगा, एक ही बार में इस कलयुग में। क्योंकि कलयुग में महाराज बहुत कम भजन बताया, बहुत कम। सतयुग में भजन ज्यादा था, त्रेता में ज्यादा था, द्वापर में ज्यादा था। कलयुग में पता है भजन कितना बताया, 1 घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुण्य तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। महाराज 40 सेकंड का भजन बताया, लेकिन बताया सच्चे हृदय का। और कलयुग में महाराज बैठकर भजन नहीं बताया, चलते फिरते महाराज नाम लेते रहो और काम करते चलो, याद आएगी हरि को कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी।
कलयुग में महाराज चलते फिरते भगवान का भजन बताया और बहुत कम भजन बताया, लेकिन अगर वो भी अगर आपसे ना हो पाए तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य महाराज कोई है नहीं। हमारी प्रभु एक विशेषता है, प्यारे श्रोता, हम जो भी होता है सही कहते हैं, हम पे देखो झूठ बोला नहीं जाता। आप कहो कि हम आपकी महाराज झूठी पढ़ाई करें कि नहीं नहीं बड़े भगत हैं, भगत नहीं है, कमियां हैं, हम सही कहते हैं, हम झूठ नहीं कहते। व्यास मंच पर बैठ कर आप लोगों में भी हल्की सी कमियां हैं। हमने महाराज पहले दिन ही बता दिया था, आग आप हैं, लेकिन उस आग में चिंगारी का महाराज अगर कोई काम कर दे तो हमने महाराज 6 दिन उस चिंगारी का काम किया। आप देखते हैं महाराज आप में आग लगी है कि नहीं लगी है, भगत आप हैं, भक्ति आपके हृदय में है, लेकिन महाराज उसको हल्की सी जगाने की आवश्यकता है। किसी ने आज तक वो भक्ति जगाई नहीं है आपके अंदर। अगर आपको कोई चीज पता नहीं है महाराज तो आपको बताए तभी तो आपको समझ में आएगी। अब कोई चीज पता ही नहीं है, भक्ति करने से क्या होता है, भगवान का दर्शन करने से क्या होता है, भगवान की जय बोलने से क्या होता है, ताली बजाने से क्या होता है, तभी तो आपको पता चलेगा जब कोई बताएगा। अब जब आपको कोई बताएगा नहीं, कुछ आपको पता ही नहीं है, तो आप बेचारे करेंगे क्या? तो हम वही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज आप भगत हैं। आज हमने देखा सुंदर महाराज 4 बजे से लेकर 12 बजे तक भक्तों की लाइन नहीं टूटी। भगत आप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हल्की सी कमियां हैं। उन कमियों को महाराज पूरा कर कर ठाकुर के चरणों में जब पूर्णतः समर्पण होने आप जाएंगे तो आप देखेंगे स्वयं श्री सीताराम भगवान, माता रानी, ठाकुर जी आप पर कृपा की महाराज बूंद नहीं। ठाकुर जी का एक स्वभाव है महाराज, बूंद बूंद करके कृपा नहीं करते हैं महाराज, सीधा समुद्र पटकते हैं सिर पर, कृपा का विशेषता है महाराज। तो अब नारायण नारायण का महाराज जैसे ही अजामिल ने नाम लिया, भगवान के दिव्य पार्षद आए और दिव्य पार्षद आने के बाद सुंदर महाराज अजामिल को गोलोक धाम को प्रस्थान करने के लिए ले गए। बोले श्री अजामिल जी महाराज की। आज इस ग्राम में भी महाराज कोई गोलोकवासी हो गया है, तो महाराज उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन व्रत हम और आप रखेंगे, क्योंकि जीव अगर जीव को न समझे, इंसान इंसान को न समझे, तो महाराज जीव होने का कोई मतलब है नहीं। तो 1 मिनट का उन भैया के लिए मौन व्रत रखेंगे, उसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए व्यास मंच से महाराज प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपना सिर झुका लें, आंखें बंद कर लें और उनका ध्यान करेंगे। बोलिए श्री गरुण जी महाराज की। तो महाराज जीवन का यही सत्य है,